बायोपिक इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन बॉलीवुड। बायोपिक दोस्तों सक्सेस फंडा बन चुकी है। मतलब जब भी कोई भी बायोपिक आती है तो पब्लिक उसे अप्रिशिएट करती है, पब्लिक उसे बहुत ज़्यादा प्यार देती है और बॉक्स ऑफिस पर पैसों की भरमार होती है। फ्यूचर में दोस्तों ऐसी बहुत सारी बायोपिक्स आ सकती हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया की ऐसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने अपने काम से जिनकी जो लाइफ स्टोरी है बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग रही है, जो हमें इंस्पायर्ड करती है, तो ऐसे व्यक्तियों पर बायोपिक तो एक बननी ही चाहिए। चलिए बात करते हैं इस लिस्ट में कि कौन कौन है मेरी लिस्ट में। तो सबसे पहले इस लिस्ट में आते हैं दोस्तों राज कपूर साहब। राज कपूर साहब, जीना यहाँ मरना यहाँ। राज कपूर इज द बिगेस्ट शोमैन इन द फिल्म इंडस्ट्री, यानी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वो बहुत बड़े शोमैन थे। वो प्रोड्यूसर तो थे दोस्तों, डायरेक्टर भी बन गए थे, एक्टर तो वो कमाल के थे। आज की जितनी भी पीढ़ी है हमारी, ये जितने यंग ब्रिगेड्स हैं जो भी कपूर खानदान से बिलोंग करते हैं, सब राज कपूर साहब के नक्शे कदम बढ़ते हैं। फ्यूचर में ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कपूर खानदान का ही कोई चिराग कपूर जी के ऊपर, यानी कि राज कपूर के ऊपर एक फिल्म लेकर आए। यार मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इस राज कपूर फिल्म को लेकर। अगला जो इस लिस्ट में नाम आता है वो आता है हमारे फॉरवर्ड प्रेसिडेंट रह चुके एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। एक्चुअली लेट अब्दुल कलाम साहब का 2015 में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी दोस्तों, शिलोंग में। अब बताता हूँ एपीजे अब्दुल कलाम जी के ऊपर फिल्म क्यों बननी चाहिए दोस्तों। एपीजे अब्दुल कलाम सबसे पहले आपको बता दूं मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। हमारे 11th प्रेसिडेंट रह चुके हैं अब्दुल साहब। अब्दुल साहब ने जो शुरुआत की थी एकदम कॉमन लेमैन से की थी दोस्तों। अखबार बांटते थे, ट्यूशन देते थे। उनकी जो जिंदगी है स्ट्रगल से भरी हुई थी, और जिस तरीके से उनकी जिंदगी आगे बढ़ती है दोस्तों, वो हमें एक इंस्पायरिंग स्टोरी देके जाती है और हमें ये इस बात पर बिलीव कराती है कि सपने देखना बुरी बात नहीं है। आप अगर अपने सपने देखते हैं तो उन सपनों को जीने के लिए, उन सपनों को पाने के लिए आपको संघर्ष करना चाहिए। तो अब्दुल कलाम दोस्तों इस लिस्ट में आते हैं मेरी, और अब्दुल कलाम जी के ऊपर भी एक बायोपिक बननी चाहिए, बहुत डिजर्विंग है। अगली जिस शख्सियत पर फिल्म बननी चाहिए वो है दोस्तों ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी। मीना कुमारी की लाइफ दोस्तों बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी से भरी हुई थी। कमाल अमरोही से उनका निगाह हुआ था दोस्तों। कमाल अमरोही जिन्होंने पाकिज़ा बनाई। पाकिज़ा फिल्म के रिलीज़ के कुछ हफ्तों बाद मीना कुमारी हमें छोड़कर चली गई। उनका लीवर फेल हो गया तो दोस्तों, क्योंकि उन्होंने गम और डिप्रेशन के अंदर इतनी ज़्यादा शराब पीनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से उनका लीवर जो है फेल हो गया, उस चीज़ को हजम नहीं कर पाया। मीना कुमारी की लाइफ की अगर बात करूं दोस्तों तो 38 साल की उम्र में ही उन्होंने हम सबको अलविदा कह दिया था। बहुत यंग एक्ट्रेस थी, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी और ट्रेजेडी क्वीन मानी जाती थी मीना कुमारी की। मुझे याद है मैंने जब साहब बीवी और गुलाम देखी थी तभी से मैं उनका फ़ैन हो गया था। तो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी पर एक फिल्म बनाना बहुत अच्छी बात है दोस्तों। उनकी लाइफ को उजागर करना कि उनके क्या दुख थे, क्या सुख थे, एक अच्छी पहल हो सकती है। बता दूं आपको, इनकी जो बायोपिक थी उस पर फिल्म बनने वाली थी और कंगना रनौत जो कि बॉलीवुड की क्वीन है, वो पोर्ट्रे करने वाली थी मीना कुमारी का कैरेक्टर। बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस अभी इस फिल्म का कुछ भी सामने नहीं आया है। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है, इंतजार रहेगा। अगली जो फेमस पर्सनैलिटी है वो है AR रहमान। AR रहमान सर की दोस्तों जो जिंदगी है बहुत ज़्यादा दिलचस्प रही है। ऑस्कर जीता है उन्होंने। वो पहले ऐसे इंडियन कंपोज़र हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं जो कि ऑस्कर में जाते हैं और स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए उन्हें ऑस्कर मिलता है बेस्ट म्यूज़िक कंपोज़र का। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ था मुझे दोस्तों जब फिल्म को ऑस्कर मिला था, स्पेशली रहमान सर को, और हमारा जो झंडा है वहाँ पर फहराया गया था। यार अच्छी बात है ये। तो AR रहमान सर जिन्होंने वंदे मातरम जैसा अमेजिंग सॉन्ग कंपोज किया, जिनके सॉन्ग अब जब भी आते हैं तो एक अलग ट्रेडमार्क के साथ आते हैं कि हाँ ये तो भाई AR रहमान सर का सॉन्ग है तो हिट होगा ही। AR रहमान ने भी दोस्तों बहुत ही एकदम ग्राउंड लेवल से शुरुआत की थी। इनकी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा और इनकी जिंदगी भी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। तो उस इंस्पिरेशन को सैल्यूट तो बनता है बॉस। तो इन पर भी एक बायोपिक बननी चाहिए।
अभी तक जितनी भी सेलिब्रिटीज के बारे में मैंने चर्चा करी दोस्तों, वो कहीं ना कहीं कला के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं अब इस सेलिब्रिटी की बात करूंगा। ये जो हैं ये हैं एज क्रिकेटर जिनका नाम है युवराज सिंह। हम सबको पता है युवराज सिंह डायग्नोस्ट करे गए थे, कैंसर हुआ था उन्हें। पूरा उन्होंने अपने आप को पूरा कन्वर्ट कर लिया था दोस्तों। युवराज सिंह एकदम मोटे हो गए थे, गंजे हो गए थे कीमोथेरेपी के चक्कर में। फिर उसके बाद युवराज सिंह ने बाउंस बैक किया दोस्तों, और इनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। जैसे आपको याद है ना दोस्तों, एक लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग है, उनका भी कैंसर हो गया था, किस तरीके से उन्होंने रिकवरी करी। तो ये एक मोटिवेशनल बुक भी है लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग की, मैंने पढ़ी है। तो ऐसे ही युवराज सिंह की भी जिंदगी पर एक फिल्म तो बनती है बॉस, क्योंकि क्रिकेट के क्षेत्र में उन्होंने खूब नाम कमाया। उसके बाद उनकी जिंदगी, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सारी चीजें मिलाकर एक इंस्पायरिंग जर्नी है। तो युवराज सिंह पर फिल्म बनने वाली थी दोस्तों। मेकर्स ने कंफर्म तो नहीं किया कि कब बनेगी, लेकिन नाम जो सामने आ रहा था खबरों की माने तो रणबीर कपूर का आ रहा था। लेकिन युवराज सिंह से जब पूछा गया था एक इंटरव्यू में, तब युवराज ने बोला था कि मैं चाहता हूं कि मेरी जब भी बायोपिक बने उसमें उनका जो कैरेक्टर है वो पोर्ट्रे करें अक्षय कुमार। अक्षय कुमार उनको लगता है कि परफेक्ट चॉइस है अकॉर्डिंग टू माय नेचर टाइप, अकॉर्डिंग टू मी। वेल, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फ्यूचर में क्या होता है देखा जाएगा। अगला नाम इस लिस्ट में जो आता है वो इस दिल्ली के लौंडे का आता है, यानी कि शाहरुख खान का आता है। किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान दोस्तों। इससे पहले इंडस्ट्री में उनके ना पिता थे, ना माता थी, ना कोई भी नहीं था, ठीक है। शाहरुख खान दिल्ली से आते हैं मुंबई, यहाँ पर स्ट्रगल करते हैं और बन बैठते हैं बादशाह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं शाहरुख खान जो हैं दिल्ली के हैं। दिल्ली में उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी है, मुंबई वो काम करने आते हैं। फिल्मों में भाग्य आजमाने से पहले वो टीवी सीरियल करते हैं सर्कस और फौजी। फिर उसके बाद शाहरुख खान को फिल्म्स मिलती हैं दोस्तों, और फिल्म्स में उनका जो सिक्का चमकता है वो आज तक बरकरार है। अगर हम बात करें बॉलीवुड के सक्सेसफुल एक्टर्स की, जो कि एक्टर भी है प्लस साथ ही साथ दोस्तों कमर्शियल हीरो भी है, तो शाहरुख खान का नाम सबसे पहले सामने आता है। शाहरुख खान की जो फैन फॉलोइंग है, शाहरुख खान ने जिस तरीके से अपने आप को बनाया है दोस्तों, वो काबिले तारीफ है और इंस्पायरिंग है। इनकी इस सक्सेस स्टोरी पर भी एक फीचर फिल्म बननी चाहिए, इनकी एक सक्सेस स्टोरी पर भी एक बायोपिक बननी चाहिए। क्या आपको पता है थलाइवा जो है हमारे, यानी कि द ग्रेट एक्टर रजनीकांत, सबसे पहले जब उन्होंने शुरुआत करी थी अपने करियर की, फिल्मों के करियर की नहीं दोस्तों, जिंदगी के करियर की, तब वो बस में कंडक्टर थे। जी हाँ, बस में वो कंडक्टर थे और बहुत ही स्टाइलिश तरीके से रहते थे। उनकी इसी स्टाइल, उनके इसी वो जो सिगरेट जिस तरह से घुमाते हैं, या फिर कॉइन घुमाते हैं, या फिर दोस्तों वो रुमाल घुमाते हैं, उनके इसी स्टाइल पर फिदा होकर एक डायरेक्टर ने उन्हें काम दिया था। जी हाँ, रजनीकांत की लाइफ बहुत ज्यादा मोटिवेशनल रही है, इंस्पायरिंग रही है। इतनी पावरफुल फिल्म्स देने के बाद, इतनी सक्सेसफुल स्टोरी के बावजूद रजनीकांत बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ हैं। आपको बता दूं कि रजनीकांत जो हैं दोस्तों साउथ में, मतलब कि हमारे साउथ इंडिया में बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। उनके जब कोई भी फिल्म रिलीज होती है, बहुत बड़े बड़े बैनर लगते हैं दोस्तों, और उन्हें उनका जल अभिषेक होता है, उनका दूध से अभिषेक किया जाता है। रजनी सर की इस सिंपल सी लाइफ से लेकर एक बड़े चमकते हुए स्टार तक बनने की लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहिए यार, और उनकी इस फिल्म को डेफिनेटली पर्दे पर लेकर आना चाहिए। 12 साल तक स्ट्रगल किया इस लड़के ने, 12 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में इसने अपने जूते घिसे। मैं बात कर रहा हूं यहां पर दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। नवाज भाई ने एक से एक बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, चाहे वो मांझी, द माउंटेन मैन हो, बदलापुर हो, या फिर फ्रीकी अली हो, उनकी कॉमेडी ले लीजिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमेशा छाए रहते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर में उन्हें प्रॉपर एग्जैक्ट ब्रेक मिला था, लेकिन दोस्तों इससे पहले उनकी जो फिल्में आती थी वो उसमें साइड किक होते थे, या गून बने रहते थे, या फिर कुछ ऐसे मतलब दोस्त के फ्रेंड टाइप का इस तरीके का रोल होता था। लेकिन दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भी लाइफ बहुत ज्यादा मोटिवेशनल रही है। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने हार नहीं मानी। इस बंदे ने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे बॉलीवुड का एक्टर बनना है। उनका जो डील डॉल है, जिस तरीके से वो दिखते हैं दोस्तों, वो बहुत एवरेज लुकिंग है, ठीक है, लेकिन
उनमें जो टैलेंट है बाय गॉड की कसम, उनमें मतलब नेल्ड इट यार। कोई भी फिल्म ले लीजिए यार, वो जब जिस भी फिल्म में होते हैं सामने जो भी बड़ा मेल प्रोटैगनिस्ट एक्टर होता है उसके रोल को तो लगभग वो खा ही जाते हैं। मतलब नवाज भाई में इतना ज्यादा करिश्मा है। तो नवाज भाई के ऊपर भी एक फिल्म तो बनती है बॉस, उनके स्ट्रगल को लेकर, उनकी लाइफ को लेकर एक फिल्म डेफिनेटली बनती है फ्यूचर में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे भाईजान सलमान खान। सलमान खान ने भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल झेला है दोस्तों, चाहे वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर हो पर्सनल लाइफ। और आज तो भाईजान बन बैठे हैं एक ऐसी हिट मशीन जिनकी कोई भी फिल्म आती है वो 100 करोड़ के दायरे को तो पार करके ही जाती है। सलमान खान पे एक बायोपिक जब भी बनेगी तो अमित साध ने तो पहले ही बोल दिया है, सुल्तान वाले एक्टर यार अमित साध, कि मैं भाईजान का कैरेक्टर पोर्ट्रे करूंगा। सो दोस्तों ये तो है हमारे इंडिया के कुछ इन्फ्लुएंशियल फिगर्स जिन पर एक बायोपिक तो बनती है यार, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत ज्यादा मोटिवेशनल है। आपको क्या लगता है जब भी इस फिल्म इन ऊपर मेंशन पर्सनैलिटीज के बारे में जो मैंने बताया उन पर जो बायोपिक बनेगी, आप किस बायोपिक के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं? कमेंट सेक्शन आपका मुझे जरूर बताना। फिल्मी अपडेट्स के लिए कहीं ना जाना, सीधा यहाँ आना फिल्मी आरा राहुल भोज के पास।